इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वोवेल साउंड्स। There are 20 vowel sounds. 20 vowel sounds in English. Vowel sounds की जहां तक बात है, 20 साउंड्स इंग्लिश में ऐसी है जो वॉवल है, यानी कि 20 साउंड्स ऐसी है जिनमें हम एयर को, जो एयर पैसेज है, जो एयर फ्लो है, वो हमारे वोकल कॉर्ड से होकर होंठों तक उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं आता है। 20 वॉवल साउंड है। इनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मोनोप्थॉन्ग्स एंड डिप्थॉन्ग्स। मोनो का मीनिंग ही है वन और डाई का मीनिंग ही है टू। जो मोनोप्थॉन्ग्स है, यहां एक वॉवेल साउंड होती है एक पार्ट ऑफ द वर्ड में। जो पार्ट ऑफ द वर्ड जो हम आगे समझेंगे, जिसको सिलेबल कहते हैं, उसमें एक वॉवेल साउंड होती है। और कहीं कहीं दो वॉवेल साउंड्स एक साथ होती है और वो दो डिफरेंट साउंड्स होती है। दो साउंड्स डिफरेंट, टू डिफरेंट साउंड्स जब एक साथ होती है, फिर हमें शिफ्ट करना पड़ता है एक साउंड से दूसरे वॉवेल साउंड पर। जब वैसी बात होती है, उन वॉवेल्स को हम, जहां वो इस्तेमाल होती है, उनको हम डिप्थॉन्ग्स कहते हैं। वो दोनों एक ही आवाज देते हैं। फिर जब हम दो वॉवेल साउंड्स, when we use two vowel sounds in a single syllable, in a single part of a word, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डिप्थॉन्ग कहते हैं। वो एक ही साउंड मुकर्रर होती है। जो मोनोप्थॉन्ग्स हैं, उनमें एक वॉवेल साउंड होती है। जो मोनोप्थॉन्ग्स हैं, उनके हमने दो हिस्से किए हैं, एक लॉन्ग वॉवेल्स, दूसरा शॉर्ट वॉवेल्स। लॉन्ग वॉवेल्स ये 5 इन नंबर है, शॉर्ट वॉवेल्स 7 इन नंबर है, और डिप्थॉन्ग जो है ये 8 इन नंबर है। टोटल जो इनका काउंट आता है वो 20 आता है। देयर आर 20 वॉवेल साउंड्स। एंड रिमेंबर इट, एनी एडजेक्टिव, एनी नाउन विच स्टार्ट्स विद अ वॉवेल साउंड, उसके आगे हम एन इस्तेमाल करते हैं। एन एप्पल, एन ऑल, एन अम्ब्रेला। यहां एक बात समझने के, जो एक कंसेप्ट है, इन वॉवेल साउंड्स को आप समझेंगे कैसे? अगर हम बस इतना मानेंगे कि यहां से आवाज, जो हमारे थ्रोट से जो एयर पैसेज है, वो सीधे बाहर तक, उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं आती, फिर आवाजें पैदा कैसी होती है? अब हम समझेंगे हाउ दीज वॉवेल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, हाउ दीज डिफरेंट वॉवेल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। हाउ दीज डिफरेंट वॉवेल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। अगर एयर पैसेज को हम कहीं अब्स्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वॉवेल साउंड्स प्रोड्यूस कैसे होती है? जो ये पार्ट है इस वीडियो का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देयर आर 3 डिफरेंट रीजंस, 3 वजूहात है जिसकी वजह से दीज वॉवेल साउंड्स प्रोड्यूस होती है। नंबर 1, ड्यूरेशन ऑफ साउंड। इट इज द फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ साउंड। हम कितना टाइम, कितने टाइम के लिए हम आवाज प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ई, इट्स अ डिफरेंट साउंड, ई, इट्स अ डिफरेंट साउंड।
क्योंकि ड्यूरेशन ई का बहुत ज्यादा है और एक का कम है। ये एक बेस है, ये एक बुनियाद है जिससे डिफरेंट साउंड्स पैदा होती है। और नंबर 2 जो सेकंड पॉइंट है वो है द पोजीशन ऑफ द टंग। द पोजीशन ऑफ द टंग, जो पोजीशन ऑफ द टंग है, जो हमारी जुबान है, इसकी पोजीशन क्या है? इसकी क्या पोजीशन होती है? इसकी 2 पोजीशनें होती हैं। नंबर 1 जो इसका ए पार्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन पैलेट एंड टंग। जो डिस्टेंस होती है पैलेट और टंग की, जो हमारी जुबान है ये रेस्ट करती है ऑन द पैलेट ऑफ आवर माउथ। जो हमारे माउथ का अपर साइड होता है उसी पे हमारी जुबान रेस्ट करती है। इसके बाद ये कितना नीचे आती है हमारी जुबान, और जो हमारा पैलेट है, जो माउथ का अपर पैलेट है और जो जुबान है, इन दोनों के दरमियान कितनी डिस्टेंस है? इन दोनों के दरमियान कितनी डिस्टेंस है? कम डिस्टेंस है, वो एक केस है इसका, या जितनी डिस्टेंस होगी उस हिसाब से अलग अलग साउंड पैदा होती है। फॉर एग्जाम्पल इसी ई की तरफ हम आएंगे। जो ई है ये हमारी टिप ऑफ द जो टंग है वहां से आवाज निकलती है ई, लेकिन जो गैप है वो बहुत कम होता है। ई, अगर हम जुबान को थोड़ा जो ये गैप है उसको बढ़ाएं तो यही आवाज ए ये अलग अलग वॉवेल्स है इंग्लिश लैंग्वेज में। जो पोजीशन ऑफ द टंग, पहले हम ये चीज डिस्कस करेंगे। जो पोजीशन ऑफ द टंग की, इसकी एक जो पोजीशन होती है वो होती है माउथ में ये अपर पैलेट के साथ है, उससे मिडल में है, या बिल्कुल जो लोअर पार्ट हमारा माउथ है उस पर रेस्ट इस वक्त कर रही है। यानी कि इस एतबार से जुबान की 3 पोजीशनें होती हैं। हाई, जब डिफरेंस कम हो, मिड जब डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो, सॉफ्ट पैलेट। ये याद रखना, हम डिस्टेंस की जो जुबान की डिस्टेंस अपर पैलेट के साथ कंपेयर करते हैं। अपर पैलेट से कितनी ज्यादा? जब डिस्टेंस कम हो हाई, जब डिस्टेंस ज्यादा हो मिड, और जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो बिल्कुल हमारी जो जुबान है उसके और जो सॉफ्ट जो पैलेट है उसके दरमियान बहुत सारी डिस्टेंस है, तो उसको हम लो। ये 3 पोजीशनें हैं, हाई, मिड, लो। और जुबान की और 3 पोजीशनें हैं। अगर हम एक्चुअल जो हमारी जुबान है ये दांतों के साथ टच करें, आगे लाएं इसको, या द पोजीशन ऑफ द टंग, द डिस्टेंस बिटवीन पैलेट एंड टंग, उसके एतबार से 3 है। और दूसरी है द पोजीशन ऑफ द टंग, डिस्टेंस बिटवीन पैलेट एंड नहीं, पोजीशन ऑफ द टंग। इसमें क्या है? फ्रंट पे आती है। जब थोड़ा आगे हम जुबान को लाते हैं ई, जब पीछे लेते हैं थोड़ा फ्रंट, सेकंड सेंटर में रखते हैं, और थर्ड थोड़ा बैक की तरफ लेते हैं, हम जुबान को थोड़ा पीछे की तरफ लेते हैं। हालांकि जो जुबान है वो उतनी ज्यादा नहीं हिलती, लेकिन ये बिल्कुल बहुत कम, इसकी जो पोजीशन चेंज होती है वो बहुत कम होती है। जुबान थोड़ा आगे की तरफ, दांतों की तरफ आए, ये फ्रंट पोजीशन है जुबान की, वहीं रहे जहां ये रेस्ट करती है, तो ये सेंट्रल
पोजीशन है इसकी, और थोड़ा बैक हम खींचे आवाज निकालते वक्त, वो हम बताएंगे आगे कब कौन सी आवाज निकालते हैं। आवाज निकालते वक्त अगर हम थोड़ा बैक खींचे, वो इसकी तीसरी पोजीशन है। यानी कि पोजीशन ऑफ द टंग के एतबार से 6 पोजीशनें बनती हैं जुबान की। नंबर 1 किस एतबार से? डिस्टेंस बिटवीन पैलेट एंड टंग। डिस्टेंस कम हो, डिस्टेंस जब लेस हो या लीस्ट हो तो हम हाई बोलते हैं, क्योंकि जुबान हाई होती है, वो अपर प्लेट पे रेस्ट, जो अपर प्लेट होता है हमारे माउथ का, उस पे रेस्ट करती है। मिड और लो। पोजीशन ऑफ द टंग विद रेस्पेक्ट टू टीथ। आगे की तरफ टीथ की तरफ हो तो फ्रंट, सेंटर की तरफ जहां हम रखते हैं, जहां रेस्ट करते हैं सेंट्रल, सेंटर, एंड बैक की तरफ ले जाए हम थोड़ा तो बैक जो पोजीशन होती है वो होती है। और तीसरा जो आवाजें बनती है वो शेप ऑफ द लिप्स की वजह से बनती है। ये जैसे हमने वी और डब्ल्यू में, वी डब्ल्यू, वैन, वॉच, वॉच, इसी तरह से जो हमारे लिप्स है वो थर्ड मैन शेप ऑफ लिप्स। शेप ऑफ लिप्स जो होती है इनसे अलग अलग वॉवेल बन जाते हैं। ई ओ, आओ, आओ। कहीं हम ये इस आवाज को आप दोहराएं, आप भी दोहराएं मेरे साथ। आओ, आओ। सिर्फ जो ये आओ डिप्थोंग बनता है, आई, 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 ये कहां से बनता है? ये सिर्फ लिप से बनता है। ओई, ओई। ये जो ये डिप्थोंग्स बनते हैं या ये जो वॉवेल्स बनते हैं, ये जो बनते हैं जो इसका तीसरा रीजन है वो शेप ऑफ द लिप्स है। हम लिप्स को फैलाएं, अलग साउंड देता है। हम थोड़ा गोल बनाएं, अलग साउंड देते हैं। इस वजूहत, इन 3 वजूहत से, ड्यूरेशन ऑफ द साउंड, the position of the tongue and the shape of the lips, it make 20 vowel sounds in English. यहां जो the distance between palate and tongue है, इस पे एक क्वेश्चन एक बच्चे ने किया था, क्या सारी जो हमारी सारी फुल जो जुबान है फ्रॉम बैक टू द फ्रंट, क्या ये सारी कम डिस्टेंस पे होती है अगर हम कोई ई की आवाज नहीं, अगर हम कोई एक साउंड प्रोड्यूस करना चाहे तो सारी जुबान नहीं होता, एक खास पार्ट, जो जिस पार्ट से हम ये साउंड निकालने की कोशिश करते हैं या निकालते हैं, वो पार्ट एक खास डिस्टेंस पे होता है विद रेस्पेक्ट टू द सॉफ्ट पैलेट, विद रेस्पेक्ट टू द पैलेट, नॉट सॉफ्ट पैलेट, विद रेस्पेक्ट टू द पैलेट। जो अपर पैलेट है हमारा, उससे खास डिस्टेंस पे वो पार्ट होता है, क्योंकि जो वॉवेल्स हम पढ़ेंगे ये अलग अलग पार्ट, फ्रंट पार्ट, सेंटर पार्ट और बैक ऑफ द टंग से पैदा होते हैं, और इनकी जो पोजीशन वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल बैक ऑफ द जो ये है टंग है, उससे आवाज पैदा हो, लेकिन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बिटवीन पैलेट एंड टंग जो है वो बहुत कम हो। इसी बैक पार्ट से हो सकती है जो डिस्टेंस बिटवीन पैलेट एंड टंग है वो थोड़ा ज्यादा हो, और इसी से और एक बन सकती है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा हो, लो पे हो जुबान। यहां मैं वॉवेल्स का एक ग्राफ बनाऊंगा, आप देखते रहिए। अब हम पहले इस जो मैंने यहां ग्राफ बनाया इसको हम पहले समझ लेते हैं। जो ये वाली लाइन है ये बैक ऑफ द टंग है,
ये बैक है, ये सेंटर और ये फ्रंट। जब हम जुबान की जो मैंने सेकंड वाली पोजीशन बताई वो थोड़ा आगे दांतों की तरफ करते हैं, जब हम जुबान को थोड़ा खींच लेते हैं आगे की तरफ, और जो डिस्टेंस होता है बिटवीन सॉफ्ट पैलेट एंड टंग वो कम करते हैं, जो वो आवाजें आती है वो इस बेल्ट में आएंगी। जब हम जुबान वहीं रखेंगे जो इसकी सेंट्रल पोजीशन है, जो इसकी रेस्ट पोजीशन है, और जो आवाजें तब पैदा होंगी, रेस्ट पोजीशन जो इसकी होती है वो माउथ में जुबान की पोजीशन वो वाली पोजीशन है जो रेस्ट में इसकी होती है, आगे जुबान को नहीं खींचते हम। और जो सेकंड पार्ट इसका है, द डिस्टेंस बिटवीन द टंग एंड द सॉफ्ट एंड द अपर पैलेट ऑफ द माउथ जो होती है वो थोड़ा ज्यादा होती है इस एतबार से, और जो तब आवाजें पैदा होती है वो इस रेंज में आएंगी। और जब हम जुबान की आवाज पैदा करते वक्त जुबान को थोड़ा पीछे खींचे, बैक सेंटर से थोड़ा पीछे खींचे, और जो जब हम जुबान को पीछे खींचेंगे तो जो जुबान में फ्लश होता है, जो गोश्त होता है वो थोड़ा वो जब डिस्टेंस जब हम खींच लेते हैं जुबान को तो पतली हो जाती है, जब हम पीछे लेते हैं जुबान को तो मोटी हो जाती है। जब जुबान मोटी हो जाएगी फिर आवाज पैदा करने के लिए जरूरी है कि जो जुबान और जो अपर पैलेट है उसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि जुबान बहुत लो होनी चाहिए, तब आवाज पैदा होती है। जो अब आवाजें पैदा होंगी जब हम जुबान को थोड़ा पीछे ले लेंगे, जुबान थोड़ी मोटी हो जाएगी, और जो डिस्टेंस बिटवीन द टंग एंड द अपर पैलेट ऑफ द माउथ जो है वो ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि आवाज पैदा हो सके। जो वो आवाजें वो इस बेल्ट में आती है। ये तीनों किस्म की जो आवाजें हैं ये वॉवेल साउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे, अब हम इनकी स्टडी इन डिटेल करेंगे।